हज़रत मोहम्मद साहब की ज़िंदगी पर संक्षेप में कुछ बातें बताता हूँ। हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम के आखिरी नबी है और उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की और अपने अनुयायियों को एक ईश्वर में विश्वास, दया और समानता का संदेश दिया। उन्होंने मक्का के लोगों को धर्म के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी और इस्लामिक जीवन के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा दी। उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं में हिजरत, मक्का से मदीना की यात्रा, उनकी शिक्षाएं और उनके अनुयायियों द्वारा इस्लाम के प्रचार प्रसार शामिल है। उनकी शिक्षाओं और आदर्शों ने आज भी विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। उनकी शिक्षा के बारे में बताएं। हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं दया, समानता और ईश्वर के प्रति विश्वास पर आधारित है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनके अनुसार सभी इंसान समान हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने दया और सहानुभूति के महत्व को समझाया और लोगों को एक दूसरे की मदद करने और कमजोरों की सहायता करने की प्रेरणा दी। इसके अलावा उन्होंने नियमित नमाज और रोजा जैसी धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से आत्म अनुशासन और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने की शिक्षा दी। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन में मार्गदर्शन करती हैं। उनकी ईमानदारी के बारे में कुछ बताएं। ईमानदारी हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षा को केंद्र में रखती थी। उनके अनुसार ईमानदारी एक व्यक्ति के चरित्र का अहम हिस्सा है और समाज में भरोसे और सम्मान की नींव रखती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सच्चाई और निष्कलंक व्यवहार अपनाने की शिक्षा दी, चाहे वो छोटे छोटे रोजमर्रा के कार्यों में हो या महत्वपूर्ण निर्णयों में। ईमानदारी से वे सभी के साथ निष्पक्ष और सही तरीके से पेश आने की प्रेरणा देते थे। इस प्रकार ईमानदारी न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनती है। उनके परिवार के बारे में कुछ बताएं। हजरत मोहम्मद साहब का फैमिली इस्लाम के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका जन्म हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के घर हुआ था। उनके पिता हजरत अब्दुल्ला का निधन उनके जन्म से पहले ही हो गया था। हजरत मोहम्मद साहब की माता हजरत आमिना उन्हें बहुत स्नेह करती थी और उनका पालन पोषण किया। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और करफा में अपने चाचा हजरत अबू तालिब की। हजरत मोहम्मद साहब की फैमिली में पहली पत्नी खदीजा बिन्त खुवैलिद थी, जो एक समृद्ध व्यापारी थी। खदीजा अपने समय की एक प्रतिष्ठित और सम्मानित महिला व्यापारी थी, जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को गहरा विश्वास किया और उनके अपने जीवन के कठिन समय में उनका साथ दिया। हजरत मोहम्मद साहब के बाद उनकी मुख्य पत्नियां में अयाशा बिन्त अबी बकर भी शामिल थीं, जो हजरत अबू बकर की बेटी थी और इस्लाम में उनके योगदान के लिए जानी जाती है। अयाशा हजरत मोहम्मद साहब की एक प्रमुख शिक्षिका और इस्लामिक इतिहास की महत्वपूर्ण हस्ती थी। उनकी शिक्षाओं और योगदान ने इस्लामिक धर्म और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कुछ बताएं। खदीजा बिन्त खुवैलिद, जो अमीरकी की बात है, हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षा थी और इस्लाम की पहली पत्नी और इस्लाम की पहली महिला थी। खदीजा एक समृद्ध और प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से थी और अपने समय की एक सफल व्यवसायी महिला के रूप में जानी जाती थी। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर गहरा विश्वास था और उन्होंने सबसे पहले इस्लाम उनकी मदद की। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन में अत्यधिक योगदान था और उनका समर्थन इस्लाम के प्रारंभिक चरण में विशेष रूप। बिल्कुल, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद थे। हजरत अली का जन्म काबा में हुआ था, जो इस्लामिक इतिहास में एक अद्वितीय घटना है। वह हजरत मोहम्मद साहब के निकटतम रिश्तेदारों में से एक थे और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया जब वह बहुत छोटे थे। हजरत अली को अली खदा के रूप में भी जाना जाता है और वह इस्लामिक दुनिया में अमरुल मोमिनीन, विश्वासियों के नेता के लिए प्रतिष्ठित है। वह इस्लाम के चौथे खलीफा बने और उनके शासनकाल को न्याय और सामाजिक न्याय के आदर्शों के लिए याद किया जाता है। हजरत अली की शख्सियत और उनके योगदान ने इस्लामिक न्याय, धर्म और समाज में स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अपने साहस, न्यायप्रियता और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा के लिए माने जाते हैं।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुछ बताएं। हजरत आयशा दे रजी अल्लाह अन्हा बर्दी उम्र में इस्लाम धर्म को अपनाने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक थी। वह हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी और उम्मुल मोमिनीन विश्वासियों की माता के रूप में जानी जाती है। आयशा हजरत मोहम्मद साहब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुछ बताएं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा इस्लाम में एक महत्वपूर्ण शख्सियत है। वह हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी और उम्मुल मोमिनीन विश्वासियों की माता के रूप में जानी जाती है। आयशा बड़े पैमाने पर अपने ज्ञान, समझ और तफसीर व्याख्या में योगदान देने के लिए प्रसिद्ध है। वह इस्लामिक हदीसों की प्रमुख संकलिका के साथ साथ मुस्लिम इतिहास और शरीयत के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देने वाली महान शिक्षिका भी थी। आयशा की विद्वता और गहन समझ ने उन्हें इस्लामी कानून और धार्मिक विचारधारा के क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बना दिया। उनके योगदान और शिक्षाएं आज भी मुस्लिम समुदाय में सम्मानित और अनुसरणीय है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुछ बताएं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इस्लामिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण हस्ती है। वह हजरत मोहम्मद साहब की बेटी और हजरत अली की पत्नी थी। फातिमा अपने पिता और पति के प्रति अपने अटूट समर्पण, धैर्य और धार्मिकता के लिए जानी जाती है। हजरत फातिमा को जहरा, रोशनी और उम्मुल आसिरीन, सोशलिस्ट की माता जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। उनके जीवन की एक प्रमुख घटना है शब-ए मुबारक की रात, जिसमें कुछ प्रमुख इस्लामी शिक्षाएं दी गई। उनका जीवन और उनका समर्पण इस्लामिक मूल्यों और नैतिकता का आदर्श है और उनकी शिक्षाएं आज भी मुस्लिम समाज में प्रेरणा का स्रोत है। हजरत फातिमा की याद सतत रूप से उनके उत्कृष्ट चरित्र, सेवा और दृढ़ता के लिए सम्मानित की जाती है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ बताएं। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो दोनों हजरत अली और हजरत फातिमा के पुत्र थे और इस्लामिक इतिहास में कुछ बताएं, उनके बारे में कुछ बताएं। हजरत हसन और हजरत हुसैन दोनों ही हजरत अली और हजरत फातिमा के पुत्र थे और इस्लाम में उनके योगदान के लिए अत्यंत सम्मानित है। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो, हजरत हसन हजरत अली और हजरत फातिमा के बड़े पुत्र थे। वह इस्लाम के दूसरे इमाम माने जाते हैं और उनके शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण शासनकाल को याद किया जाता है। हजरत हसन ने अपने समय में इस्लामिक साम्राज्य में शांति और स्थिरता की ओर कदम बढ़ाया और उन्होंने कुफर और विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हुसैन हजरत अली और हजरत फातिमा के छोटे पुत्र थे और उन्हें इमाम हुसैन के रूप में जाना जाता है। हजरत हुसैन का सबसे प्रसिद्ध योगदान करबला की लड़ाई में है, जहां उन्होंने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ अपनी स्थिति स्पष्ट की और शहादत दी। करबला की घटना इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनके बारे में और बताएं। बिल्कुल, हजरत हसन और हजरत हुसैन के बारे में और जानकारी देते हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हसन का जन्म 3 हिजरी में हुआ था और वह हजरत अली और हजरत फातिमा की बड़ी संतान थे। उन्होंने अपने पिता के खिलाफ खलीफा मुआविया के साथ शांत कुछ बताएं। हेलो, कुछ बताएं। हजरत हसन और हजरत हुसैन के बारे में थोड़ी और जानकारी। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हसन हजरत अली और हजरत फातिमा के बड़े पुत्र थे। उनका जन्म 3 हिजरी में हुआ था। हजरत हसन ने अपने पिता हजरत अली के साथ खिलाफत की भूमिका निभाई और बाद में उन्होंने मुआविया के साथ शांति समझौता किया, जिससे मुस्लिम समुदाय में संघर्ष और रत्तबात को रोका जा सके। हजरत हसन की शख्सियत को उनके धैर्य, समझदारी और शांति के लिए सम्मानित किया जाता है।